हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का है हृदय वाला टॉपिक। जैव प्रक्रम लेसन है, उसमें एक टॉपिक आता है हृदय। इसकी पूरी स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या फंक्शन है उसको अपने डिटेल से करेंगे। ये अपने पूरे हृदय की स्ट्रक्चर दी हुई है और उसके जितने पार्ट्स हैं वो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब हृदय का क्या काम होता है अपनी बॉडी में और वो क्या क्या फंक्शन करता है, इसके लिए होता है। जैसे मान लो अपने हृदय में मेन सबसे पहले होता है रक्त, ठीक है। रक्त का जितने भी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, हृदय की सहायता से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे अपना पूरा बॉडी है उसका एक होता है हेड वाला और एक होता है टेल, यानी एक ऊपर वाला भाग होता है एक नीचे वाला भाग। अपने शरीर में जितना भी रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन अपने शरीर में रक्त में होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। कई बार अपने जैसे अपने को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अपने शरीर में रक्त में अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उसका ऑक्सीजन रक्त में कहाँ से आएगी, वो पूरा कार्य कौन करता है, हृदय करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये जैसे अग्र महाशिरा होती है और एक होती है पश्च महाशिरा। अग्र होता है ऊपर जो सिर का भाग होता है, उससे रक्त होता है ना जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, अपने शरीर में रक्त में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है ना, तो वो क्या करता है, अग्र महाशिरा है ना, उस रक्त को इसकी सहायता से दाएं आलिंद में लेके आता है रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। मुक्त युक्त रक्त, ठीक है, दाएं आलिंद में आता है। और पश्च महाशिरा क्या करती है, जितना अपने मतलब नीचे वाला पार्ट है शरीर का, वहाँ से जितना भी रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो पश्च महाशिरा से किस में आता है, दायां नील्य में आता है। यानी दायां आलिंद में रक्त कहाँ से आता है, अग्र महाशिरा से, और दाएं नील्य में रक्त कहाँ से आता है, बाएं पश्च महाशिरा से। जब ये दोनों इससे जो रक्त होता है वो किस में आ जाता है, दाएं नील्य में आ जाता है। दाएं नील्य में रक्त होता है वो मान लो अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा अशुद्ध होता है, अशुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। वो दाएं आलिंद दाएं नील्य में जो रक्त होता है ना, अशुद्ध रक्त, वो इसकी सहायता से कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस महाधमनी की सहायता से किस में चला जाता है, फेफड़ों में। यानी जितना भी अपने जो अपने सांस लेते हैं, श्वसन की क्रिया होती है, वो फेफड़ों की सहायता से होती है। तो फेफड़ों में जो रक्त ऑक्सीजन बचता है ना, वो लेके आता है कौन, फुफ्फुस महाधमनी। यानी फुफ्फुस महाधमनी क्या करती है, दाएं नील्य है ना, वो अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस महाधमनी की सहायता से किस में पहुंचा देती है, फेफड़ों में। फेफड़े में जो रक्त जाता है ना उसमें ऑक्सीजन मिल जाती है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद शुद्ध रक्त होता है वो किसकी सहायता से, फुफ्फुस शिरा की सहायता से किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है, ठीक है। कौन सा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो बाएं आलिंद में आता है। और बाएं आलिंद ये एक कपाट होता है, कौन सा, कपाट, ठीक है। बाएं आलिंद की सहायता से ये जो शुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त, जिसमें कौन सी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन किस में आ जाता है, बाएं नील्य में, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सबसे पहले दाएं आलिंद से अशुद्ध दाएं नील्य में जाता है। दाएं नील्य से जो अशुद्ध रक्त है वो फुफ्फुस महाधमनी की सहायता से फेफड़ों में जाता है, और फेफड़े उस रक्त में ऑक्सीजन प्रेजेंट करके किससे, फुफ्फुस शिरा की सहायता से वो किस में आ जाता है, बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद से वो यहाँ पे एक द्विवलीय कपाट बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा है, एक वलीय कपाट होता है, एक वलीय कपाट, ठीक है। एक बलीय कपाट का क्या कार्य होता है, दाएं आलिंद किस में पहुंचाता है, दाएं नील्य में। और ये जो द्विबलीय कपाट होता है, ये बायां आलिंद है, वो शुद्ध रक्त को बाएं नील्य में पहुंचाता है। बाएं नील्य में कौन सा रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, ठीक है। शुद्ध रक्त होता है वो किसकी सहायता से, जो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से होकर किस में, महाधमनी की सहायता से। कौन सी है, महाधमनी की सहायता से किस में जाता है, पूरी अपनी बॉडी में वो जो रक्त होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है। ये पूरी हृदय की स्ट्रक्चर होती है। इसमें एक तो जैसे अपने शरीर में हृदय में दो जोड़ी कपाट होते हैं, ठीक है। जैसे दो आलिंद होते हैं, दो नील्य होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद, और दायां नील्य और बायां। जैसे अपने मैं तुम्हारी तरफ फेस करती हूँ तो इधर का साइड अपना बायां हिस्सा, इधर की साइड अपना दायां हिस्सा, तो इधर दायां आलिंद और दायां नील्य, इधर है बायां आलिंद और बायां नील्य, ठीक है। अब दायां आलिंद का क्या कार्य होता है, अशुद्ध रक्त को किस में पहुंचाता है,
दाएं नील्य में। और दाएं नील्य का क्या कार्य होता है? अशुद्ध रक्त को किसमें ध्वनि की सहायता, किसको? फुफ्फुस ध्वनि की सहायता से फेफड़ों से तक पहुंचाता है। फिर आता है फुफ्फुस शिरा का क्या कर, शुद्ध रक्त को फेफड़े के द्वारा किसमें पहुंचाता है? बाएं आलिंद में। कौन सा? शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त है वो बायां आलिंद किसमें पहुंचाता है? बाएं नील्य में। और बाएं नील्य का क्या कार्य होता है? ये बाएं आलिंद नील्य का क्या आता है? महाध्वनि की सहायता से यहाँ से जाएगा, ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ठीक है, महाध्वनि की सहायता से किस में जाता है? पूरी अपनी बॉडी में जाता है। ये पूरा हृदय का कार्य होता है। इसमें जो जितने अलग अलग पार्ट्स हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं और इनके अलग अलग क्या है? कार्य हैं। ठीक है, और इन कार्यों की सहायता से अपने क्या करते हैं? इस पूरी स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। ये होती है अपनी हृदय की, और हृदय का आकार होता है अपनी बंद मुट्ठी के आकार का, अपनी हृदय की पूरी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये अपने मानव के हृदय की संरचना और उसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, अपने इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। दाएं आलिंद का क्या कार्य होते हैं? दाएं नील्य का क्या कार्य होता है? बाएं आलिंद का क्या कार्य होता है? और बाएं नील्य का। एक होती है महाध्वनि। बच्चों, अब इसके जैसे हृदय के मेन पार्ट्स हैं जिनके क्या क्या कार्य होते हैं। महाध्वनि के क्या होते हैं? शुद्ध रक्त को किस तक पहुंचाता है? हृदय के, जैसे शुद्ध रक्त को किस तक पहुंचाते हैं? अंगों तक, यानी शरीर के जितने भाग होते हैं उनको शुद्ध रक्त है। महाध्वनि शुद्ध रक्त को हृदय से सभी अंगों तक पहुंचाता है। फुफ्फुस ध्वनि क्या होती है? अशुद्ध रक्त को किस तक पहुंचाती है? फेफड़ों तक। फेफड़े में जाएंगे तो फेफड़ों में ऑक्सीजन है वो रक्त में मिल जाएगी और फिर वो वापस किस में आएगा? हृदय में आएगा। तो फुफ्फुस ध्वनि का क्या कार्य होता है? अशुद्ध रक्त को किस तक पहुंचाती है? फेफड़ों तक। और फुफ्फुस शिरा का क्या होता है? फेफड़ों से जो शुद्ध रक्त होता है ना, शुद्ध रक्त, वो किस तक पहुंचाती है? वापिस हृदय तक। ठीक है, फिर होती है अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा का मतलब अपने शरीर का ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे मस्तिष्क हो गया, वहां से अशुद्ध रक्त को किस में पहुंचाता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, तो यानी ये होता है शरीर के ऊपरी भाग। कौन सा भाग? ऊपरी भाग से अशुद्ध रक्त, कौन सा शुद्ध? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाता है? दाएं आलिंद तक। किसमें? दाएं आलिंद तक पहुंचाता है। उसी तरह पश्च महाशिरा यानी शरीर के कौन से भाग के? निचले भाग, जैसे पैर वाला, इससे जो पैरों में जो अपना अशुद्ध रक्त होता है उसको कहाँ तक पहुंचाता है? दाएं आलिंद तक पहुंचाता है। ठीक है, दाएं आलिंद तक पहुंचाता है। ठीक है, ये हृदय के कुछ भाग है, मेन भाग यही है। ठीक है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, आज अपनी पूरी हृदय की स्ट्रक्चर